हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज मैं शेयर करने वाली हूँ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी 2014 का पेपर है ये। और ये सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है और ये सेकंड पेपर है। ऑलरेडी मैंने आपके साथ हायर नॉन कॉर्डेड फर्स्ट पेपर शेयर किया था, जिसके सारे ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शेयर किए थे, जैसे 2014, 15, 16, 17 एंड 19। एंड आज मैं इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो पैटर्न है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं प्रीवियस वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं, ये आपके DDU दीनदयाल उपाध्याय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वालों के लिए है, अगर आप MSc जूलॉजी से कर रहे हो, और ये सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट वेरी शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, आंसर नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स फॉर each पार्ट ऑफ क्वेश्चन। सो फर्स्ट, मरीन शोर क्या होता है, इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट क्या है, वेटलैंड क्या होता है, न्यूक्लियर विंटर एंड क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ये आपको डिफाइन करना है। जितने भी शॉर्ट आंसर देने हैं ये आपको डिफाइन करना है। सो मैं थोड़ा स्पीड ज़्यादा कर रही हूँ बिकॉज क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है। अगर मैं ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाऊँगी, बिकॉज ये बस आपको क्वेश्चन देखने के लिए है, तो ये मैं नहीं चाहती कि बहुत लेंदी वीडियो हो जाए। और सेक्शन ए है, ये सेक्शन ए से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। मैं एक बार इसको रीड कर लेती हूँ। गिव एन अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ 6 डिफरेंट मेटिंग सिस्टम इन एनिमल। Give an account of demography in the context of natality and fertility and mortality life tables. Okay. सो इसमें डेमोग्राफी या पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे डिफाइन करना, और नेटेलिटी क्या होती है, फर्टिलिटी या फिर मोरालिटी क्या होती है, ये आपको डिफाइन करना, और लाइफ टेबल को भी डिफाइन करना है। सो डिस्क्राइब द कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है वो, और इसके कंसिक्वेंसेज क्या होते हैं वो डिफाइन करना है। गिव एन अकाउंट ऑफ अर्थ समिट एंड क्योटो प्रोटोकॉल। ये मैंने वीडियो अपलोड किया है अर्थ समिट का, क्योटो प्रोटोकॉल का मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। नेक्स्ट इज सेक्शन बी। सेक्शन बी से आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, डेजर्ट एडाप्टेशन, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, होम्योस्टेसिस इन द इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या होता है। राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, एंड कार्सिनोजेनेसिस क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्टेज क्या होती हैं, एंड पॉल्यूशन मॉनिटरिंग क्या होता है, एनवायरमेंटल लॉस क्या होते हैं। तो ये ओवरऑल जो क्वेश्चन पेपर था 2014 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका 2015 का होता है, वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है। सेम पैटर्न होता है, अभी भी सेम पैटर्न है। सो राइट वेरी शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, आंसर नॉट एक्सीडिंग 200 वर्ड्स फॉर each पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। रामसर कन्वेंशन क्या होता है, प्रोटो कोऑपरेशन क्या है। एक प्रोटो कोऑपरेशन की वीडियो मैंने अपलोड की है। ये एक प्रकार का इंटररिलेशन होता है बिटवीन 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और कैन बी ये सेम इस ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है, जैसे कि कैटल एग्रेट और कैटल के बीच में जो होता है एक प्रकार का डक होता है, और काऊ के बीच में जो होता है रिलेशन, ये ज़रूरी नहीं होता है कि ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। वो ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकते बिना ये रिलेशन के। इकोलॉजिकल सेग्रीगेशन क्या होता है, अर्थ चार्टर क्या होता है, एंड जीन कैंपेन क्या होता है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। सेक्शन ए से हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। सो सेक्शन ए का हम यहाँ पे यस हाँ, सेक्शन ए का क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन वेटलैंड एंड देयर टाइप, इसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी कि वेटलैंड क्या होते हैं। डिस्कस देयर चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस। गिव एन अकाउंट ऑफ पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्कीम विद स्पेशल रेफरेंस टू बायो इंडिकेटर्स, पूछा जाता है ये हमेशा। डिस्क्राइब पॉपुलेशन, गिव एन अकाउंट ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स एंड इट्स रेगुलेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डिस्क्राइब सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कम टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी से क्वेश्चन क्या क्या आए हैं, तो राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, क्योटो रिकॉर्ड एंड ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। इकोलॉजिकल नीड्स की वीडियो मैंने अपलोड की है। एंटीबायोसिस क्या होती है, एजेंडा 21, ये आपका आज समिट से ही है। तो राइट सॉर्ट ऑन द फॉलोइंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, एस्चुरीज क्या होती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, न्यूक्लियर विंटर की वीडियो मैंने अपलोड की है। तो ये आपका 2015 का क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट ईयर के पेपर को देखेंगे।
नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट ईयर का पेपर है 2016 का पेपर है, और इसमें देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, CFCS। आप जब ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे या ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे तो ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। होम्योस्टेसिस क्या होती है, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। होम्योस्टेसिस यूट्रोफिकेशन क्या होता है, और UNFCCCC क्या होता है, ये आपका उसी का पार्ट है क्योटो प्रोटोकॉल का। लेकिन एज अ बायो इंडिकेटर आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। सेक्शन ए के क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें से आपको 1000 वर्ड्स के आंसर करने होते हैं, और एक क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सो जो सेक्शन ए के क्वेश्चंस हैं, इसको मैं आपको अपलोड कर दूंगी इसके आंसर। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सेक्स एंड मीटिंग सिस्टम पूछा जाता है। डिस्कस द वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, गिव सम सजेशन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। व्हाट इज कार्सिनोजेनेसिस, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ एनवायरमेंटल कार्सिनोजेनेसिस, डिस्क्राइब द ग्रासलैंड इकोसिस्टम पूछा जाता है। सेक्शन बी के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं write notes on the following: socio-economic effect of air pollution, significance of body size and adaptation, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है। 8th क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्थ समिट, लाइक टेबल्स पूछा जाता है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डिवर करके पूछा जाता है। और एक्लिमेटाइजेशन और एक्लिमेशन क्या होता है, ये पूछा जाता है। सो इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी जल्द ही। सो नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं 2017 के। सो गाइस ये 2017 का पेपर है। ये देखिए क्या है, इसमें पूछा गया है कॉमेंसलिज्म, जो आपने प्रोटो कोऑपरेशन पढ़ा, इस तरीके का रिलेशन पूछा जाता है। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, इकोलॉजिकल नीड्स क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग, एंड नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम सेक्शन ए के क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है वो है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज होम्योस्टेसिस, आप देख रहे हो बार बार पूछा जाता है। गिव डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायो इंडिकेटर्स इन मॉनिटरिंग द पॉल्यूशन स्टेशंस पूछा जाता है। डिफाइन रेडिएशन, डिस्कस द इल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन द एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ। सेक्शन बी के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पैरासिटिक हैबिटेट क्या होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कभी कभी इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट भी पूछा जाता है। एंड वेटलैंड्स क्या होते हैं, राइट एंड 10 प्रिंसिपल गिवन ड्यूरिंग अ समिट, और राइट सॉर्ट अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, पॉपुलेशन डायनामिक्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट वाटर पॉल्यूशन इन बोर्ड, एंड मेरीन सोर और एस्चुरीज क्या होती है, पूछी जाती है। नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं। अब आते हैं 2019 के पेपर देखते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, नेट प्रोडक्टिव रेट देखिए पूछा है। अर्थ चार्टर पूछा जाता है। रामसर कन्वेंशन जरूर पूछा जाता है, ये आपके वेटलैंड से जुड़ा हुआ है। रामसर कन्वेंशन जो है वेटलैंड से जुड़ा हुआ है, सो ये पूछा जाता है। और सेक्शन इसमें और भी देखते हैं हम अदर क्वेश्चन जो हैं। यस, इधर हियर इट इज़ ओके। हाँ, जिन कैंपेन आप देख सकते हो, बार बार पूछा जा रहा है। जिन कैंपेन भी पूछा जाता है। सेक्शन ए के क्वेश्चंस देखते हैं। डिस्क्राइब वेटलैंड्स एंड देयर टाइप्स, ऑल्सो मेंशन देयर चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजर्स, ये मैं आपको बता दूंगी। व्हाट डू यू नो अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से पूछा जाता है। डिस्कस द वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ऑल्सो सजेस्ट द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग दिस प्रॉब्लम, ये मैं भी इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। रेडिएशन क्वेश्चन आता है। रेडिएशन, डिस्कस द इल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन द एनवायरनमेंट। डिस्क्राइब पॉपुलेशन जो है उसको डिस्क्राइब करना है, पॉपुलेशन डायनामिक्स, और इसकी रेगुलेशन को आपको डिफाइन करना है। सेक्शन बी के क्वेश्चंस वी हैव राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कोपेनहेगन समिट क्या होता है, कोपेनहेगन समिट क्या होता है, न्यूक्लियर विंटर, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोमेडिकल वेस्ट पूछा जाता है। देयर मैनेजमेंट, इकोलॉजिकल नीड्स पूछा जाता है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेन की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। मरीन सोर्स एंड एस्चुरीज के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी 2019 में आए हैं। तरह का पेपर है ये। और आर एंड के स्पीसीज़ क्या होते हैं, ये पूछा है। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होते हैं, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूँ। रिप्रोडक्टिव रेट क्या होता है, वेटलैंड्स क्या होते हैं, इकोलॉजिकल नीड्स आपको डिफाइन करना है। सेक्शन ए के क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। एक्सप्लेन बायो इंडिकेटर्स एंड डिस्क्राइब द रोल इन मॉनिटरिंग ऑफ
pollution. Describe in detail the ecological challenge in 21st century. Define adaptation. Explain in detail the ecological adaptation, desert animal and its significance. Okay. Define noise pollution. Also give the laws form for controlling the noise pollution. सेक्शन बी के क्वेश्चंस हैं जो कि 6 हैं. मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. डेमोग्राफी क्या होती है डिस्क्राइब करना है. फैक्टर रेगुलेटिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स. इन्वायरमेंटल कार्सिनोजेंस क्या होते हैं. ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है. इन्वायरमेंटल स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन डायनेमिक्स. ओजोन डिप्लीशन क्या होता है. एसिड रेन हमेशा पूछा जाता है. ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो गाइस ये भी आपका पेपर है, ये भी आपका इकोलॉजी का पेपर है. आर एंड के स्पीसीज सेलेक्टेड. नेटेलिटी क्या होती है. लोटिक एंड लेंटिक वाटर क्या होता है. इकोटोन क्या होता है. फूड चेन क्या होता है पूछा जाता है. ये भी पूछा गया क्वेश्चन है. डिफाइन डेजर्ट. गिव एडाप्टेशनल फीचर एंड डेजर्ट एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर डेजर्ट कंडीशन. Define estuary. Give the ecology of estuarine ecosystem. What is environmental carcinogens? Classify them and describe the mode of action. Give an account of the noise pollution and its control measure. सेक्शन बी से जो क्वेश्चन आए हैं आपके. डेमोग्राफी क्या होती है. बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं. वेटलैंड्स क्या होते हैं. बीओटी क्या होता है. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. क्योटो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आए हैं. वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट आया है. बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो ये भी एक क्वेश्चन पेपर था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अदर क्वेश्चन पेपर भी हैं, मैं भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ. सो गाइज आज का ये जो क्वेश्चन पेपर है यहीं पे ख़त्म होता है. आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी. अगर वीडियो हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.